नमस्कार, आपको बता दें कि इंडो नेपाली नाट्य निर्माण द कन्फेशन को हार्मफुल रिस्पांस मिला है। बिमल सुवेदी द्वारा निर्देशित थिएटर प्ले द कन्फेशन का प्रदर्शन जेनी सुनुवर द्वारा किया गया। नाटक का मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में किया गया। प्रसिद्ध नेपाली लेखक स्वर्गीय जगदीश घिमिरे के प्रसिद्ध उपन्यास सविति से प्रेरणा लेकर इस नाटक को हाउसफुल रिस्पांस मिला व इसने नई जमीन तोड़ी है। मुख्य भूमिका अनुराधा मजूमदार ने निभाई थी। इस नाटक में पद्मश्री राम गोपाल बजाज, भारत में नेपाल के महामहिम राजदूत श्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा और पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली जैसे कुछ विशिष्ट अतिथि थे। नाटक के अंत में तीनों गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और उन्होंने टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना की और निश्चित रूप से नाटक के विषय की भी सराहना की, जिसने दर्शकों के मन में एक मजबूत संदेश छोड़ा। क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत थॉट प्रोवोकिंग, a brilliant script, well executed by trained actors। बहुत खुशी है। अनुराधा को जानती हूँ, जो फीमेल कैरेक्टर, she is a trained actor from our institution, National School of Drama। She was a very good student and you can see how well she has performed and achieved a great height। Keep it up, it's brilliant work। मेरा नाम राम गोपाल बजाज, वैसे आमतौर पर लोग मुझे बज्जू भाई भी कहते हैं और स्टूडेंट्स प्रोफेसर बजाज। कमाल किया है और जितनी तीव्रता से, जितनी संक्षिप्तता से और जितनी तीखेपन के साथ, पीड़ा के साथ अनुराधा मजूमदार ने परफॉर्म किया और यह प्रस्तुति हुई, बहुत विशिष्ट है। और जितना कुछ मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में लाइव एज वेल एज सिनेमा के माध्यम से देखा है, उसमें से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभूति मेरे लिए। उन्होंने डिस्टर्ब किया, फिर से अपने समाज को, अपने साहित्य को, अपने अभिव्यक्तियों को देखने की चुनौती दी। इससे बड़ा क्या। नमस्ते, हम सभी कन्फेशन की टीम है। ये जो टीम है, ये नेपाल और इंडिया की यूथ जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। हम सभी थिएटर के प्रेमी हैं। प्रेजेंटली आई एम हेडिंग डिपार्टमेंट पंडित लक्ष्मी चांद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। जेनी पेंटिंग डिपार्टमेंट की छात्रा है, वो 4th ईयर में है, काठमांडू से है। साजन टीचर है, एक स्कूल में पढ़ाते हैं और प्रज्वल अभी खुद भी स्टूडेंट है। तो ये एक नेपाल और इंडिया की कोलैबोरेशन में टीचर स्टूडेंट आर्ट फ्रेटर्निटी के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम अभी समाज में, पूरी दुनिया में जो चल रही है उसके साथ हमारी क्या संबंध है, हमारी स्थान क्या है, हमारी स्थिति क्या है, इसके ऊपर हमने चर्चा की कोशिश किया है। और कुछ जो संवाद है, उस संवाद को हमने यहाँ पे रखा है प्ले के माध्यम से। ये सिर्फ लड़की की समस्या नहीं, ये आज की संदर्भ में पूरी विश्व का समस्या है और इस जगह पे आप किसी को भी रख सकते हैं। आपको इस एक्ट करने में कितना टाइम लगा, कितनी मुश्किल पैदा हुई? बहुत मुश्किल पैदा होता है, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एक जगह पे काम करने के मौका नहीं मिलता है, क्योंकि 2 देश है और हम सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र में बिजी है। और इसमें जो सवाल भी किया गया है, तो वो सवाल हमारे अकेले के सवाल नहीं है। जब हम इस सवाल को करते हैं तो हमारी तरह बहुत सारे लोग इससे जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि इस समय से हम इसी के अंदर से गुजर रहे हैं, तो इसलिए हम स्पेसिफिक कोई एक सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। जितना सारे सब्जेक्ट है उसको कुल मिला के हम सभी सब्जेक्ट को लेके आए हैं, तो कृपया इसे इसके अंदर भी भेदभाव ना करें। आपने अपने एक्ट के माध्यम से राजनीति, बौद्धिस्ट लोग, जो अच्छे लेवल पे भी लोग अपने सबको कटघरे में खड़ा करते हैं, तो क्या लगता है कि ये सारे कटघरे में खड़े करने लायक है? जो आपने ये एक्ट में कहा कि हर तरीके से आप महिलाओं का अत्याचार, राजनीति हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, शिक्षण संस्थान हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, मतलब कई जगह से तो महिला सुरक्षित नहीं है। लग रहा है कि इसके ऊपर और ज्यादा काम होना चाहिए। सर, सिर्फ महिला नहीं, आप और हम भी सुरक्षित नहीं है। तो ये इस समय का एक स्लाइस ऑफ लाइफ ऑफ दिस टाइम, इट्स नॉट समथिंग समवन वेरी स्पेसिफिक। तो इसके तहत हम सब गुजर रहे हैं। मेरा नाम बिमल सुवेदी है। मैं एनएसटी से 2012 में पास आउट हूँ डिजाइन डायरेक्शन में। मैं नेपाल से हूँ, काठमांडू में रहता हूँ और मैं थिएटर ही करता हूँ। ज्यादातर डिजाइन डायरेक्शन ही करता हूँ
एक्टिंग उतना किया नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। एक इत्तेफाक है कि जैसे कि मेरा लास्ट प्रोडक्शन इसी में था, डिप्लोमा प्रोडक्शन था, वो बीआरएम में हुआ था और उसमें 4 ऑडिटोरियम थे, इसमें से ये भी था। तो मेरा लास्ट प्रोडक्शन इसमें था और अभी फिर इसी में हुआ, तो ये मेरे लिए तो बहुत एक नॉस्टैल्जिया और थोड़ा सा इमोशनल काइंड ऑफ थिंग्स है। और इंडिया और नेपाल के कल्चरल रिलेशन के लिए मैं काफ़ी तरफ से काम कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ से और हमारा बहुत सारे कनेक्शन है इंडिया और नेपाल में, एक मतलब लाइन कॉइन करता हूँ हमेशा, मिथोलॉजी टू कंटेम्पोररी। इंडिया और नेपाल का रिलेशन मिथ से लेकर अभी तक है, मिथोलॉजी टू कंटेम्पोररी, जो कोई देश में नहीं है। सो वी ऑलवेज शेयर दिस काइंड ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप एंड काइंड ऑफ एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। आपने जो ये मंच पे नाटक का जो अभिनय कराया, ये लिखने में आपको कितना समय लगा? ये एक्चुअली प्रोसेस के तरह इवॉल्व हुआ। एक्चुअली हमारे एक नोवेल था साबिती करते जो हमारा एक सीनियर राइटर है जगदीश खिमेरे, उन्होंने लिखा था। तो उसमें बेस में होके हमने थोड़ा थोड़ा डिवाइस की तरह उसका कुछ लाइन लेके डेवलप किया। फिर बाद में 3-4 शो करने के बाद फिर उसको डेवलप करके फिर हमने एक इसका थोड़ा सा प्ले बनाया। आपको कैसे समझ में आया कि ये लोग परफेक्ट भागीदारी निभा पाएंगे? नहीं, अनुराधा मजूमदार मतलब काफी सीनियर है, वो एनएससी से भी पास आउट है, एफटीआई से भी पास आउट है और 2 जगह पढ़ा भी चुके हैं। अभी बहुत एचओडी है ये हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में, और वो नेपाल में काफी काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेपाल और इंडिया के बारे में जो कनेक्टेड स्टोरी होता है वो ज्यादा मतलब समझेंगे। तो उस हिसाब से मैंने उनको कास्ट किया कि she can understand the Nepali culture and this politics and the Indian culture and politics, so it is easy for me to work with। बाकी तो हमारा थिएटर विलेज नेपाल करके ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा अपना ही टीम है। चीफ गेस्ट में अभी राम गोपाल बजाज सर थे, रीता कोठारी मैम थी, और हमारा नेपाल से एम्बेसडर आए थे, जो इंडिया के लिए जो नेपाल के एम्बेसडर है वो थे चीफ गेस्ट में। क्या मैसेज रहेगा? मैसेज ऐसा कुछ देना नहीं है। एक्चुअली मुझे जिस चीज से दिक्कत होता है मैं वही लिखा है। मुझे एक्चुअली मास्क वाली सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी के ऊपर मुझे कमेंट करना था, है ना। जेंडर के हिसाब से मैंने कमेंट किया, लेकिन हर कंज्यूमरिज्म को, कैपिटलिज्म को, एजुकेशनल कैपिटलिज्म को, पॉलिटिक्स को, है ना, ये सब चीज को कमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता था वो मेरा एक स्टेट ऑफ माइंड का रिफ्लेक्शन है प्ले के थ्रू। इसका फॉर्म अलग है, ये इसका मीडियम अलग है, द स्टेज इज डिफरेंट, पेंटिंग इज डिफरेंट, पोइट्री इज डिफरेंट, है ना। अब बुक लिखेंगे तो आप डिफरेंट तरीके से बोलेंगे वही चीज को, फिर फिल्म में आएगा तो अलग तरीके से आएगा, वही सीरीज में आएगा तो अलग तरीके से आएगा। तो ये स्टेज में है, अभी मुझे लगता है स्टेज में ही बोलना जरूरी है, क्योंकि ये इंटीमेट परफॉर्मेंस है ना। तो इसके बाद जैसे कि डायलॉग हो सकता है, ऑडियंस से बातचीत हो सकता है, क्यों किया ऐसे, इसमें बातचीत हो सकता है। ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ इंटरटेनमेंट वाला प्रोडक्शन नहीं है। ये थोड़ा सा मैं बोलता हूँ रियलाइजेशन करवाने के लिए, हमारे क्वेश्चंस करने के लिए। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।